Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So what is the right age for boys to get married? ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज के वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड आंसर देने वाला हूँ एंड इस टॉपिक पर तो आपको पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ, पूरी प्रैक्टिकल क्लैरिटी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को तो आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद बॉयज़ हु आर येट टू गेट मैरिड, बिकॉज उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। सो द आइडियल एज फॉर बॉयज़ टू गेट मैरिड इज़ 23 till 28। अगर आप एज अ बॉय 23 से 28 के बीच में शादी कर लेते हैं, यू आर गेटिंग मैरिड एट द राइट एज। एंड यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बताऊँगा कि आपको 25 में ही शादी करनी चाहिए या फिर 26 में ही शादी करनी चाहिए। उतना हम रिजिड अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे। तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है 23 से 28 के पीछे। तो अगर आप 28 के बाद शादी करते हैं, 29 में, 30s में, फिर तो आप बहुत लेट शादी कर रहे हैं। एंड लेट शादी करने के क्या नुकसान हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अ सेपरेट वीडियो, प्रोवाइडिंग द लिंक फॉर दैट वीडियो एज वेल इन द आई बटन सेक्शन। अब आते हैं 23 पर। तो 23 इज़ द एज व्हेन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू नीड टू गेट द राइट माइंडसेट अबाउट गेटिंग मैरिड। तो 23 वो एज है, उसके बाद आपको खुद पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट कि आई नीड टू गेट मैरिड एट द राइट एज एंड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर योरसेल्फ। बिकॉज हो क्या रहा है, जो भी जान पहचान में शादी करने का सिस्टम है, दैट हैज़ कोलैप्स्ड, दैट सिस्टम इज़ डेड। बिकॉज पहले क्या होता था कि चाचा, मामा, बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी वो रिकमेंड कर देते थे कि बेटा ये हमारी जानकारी में कोई लड़की है, उनसे रिश्ता आप कर सकते हैं। बट अब इस तरह के कोई भी रिश्ते आपको नहीं मिलेंगे फ्रॉम योर रिलेटिव्स। बिकॉज हर कोई ये सोचता है कि अगर इनकी मैरिज सही नहीं चली तो पूरा ब्लेम तो उनके ऊपर ही आने वाला है, राइट। तो जो भी ये सिस्टम था कि जो रिलेटिव्स सजेस्ट कर देते थे रिश्ते, सो दैट सिस्टम इज़ डेड। एंड आपके पेरेंट्स भी तभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं रिश्ते, बिकॉज योर पेरेंट्स दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव्स। अब अगर रिलेटिव्स रिश्ते नहीं बता रहे हैं तो पेरेंट्स भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अगर आप एज अ बॉय आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आप मत फॉलो करें। आप प्रोएक्टिवली अपने पेरेंट्स को रीच आउट करें कि पापा जी, मम्मी जी, मेरी एज अब 23 हो चुकी है, अब लेट्स स्टार्ट लुकिंग आउट। आप भी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा एक टीम वर्क है, ये नहीं कि मम्मी पापा तो अलग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जो बेटा है वो अलग ढूंढ रहा है, नहीं, हमारा टीम वर्क रहने वाला है, राइट। तो इस तरह हैव अ वेरी क्लियर कन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स। एंड जब आपकी एज 23 हो जाती है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप ऑलरेडी अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग। आप कोशिश करें अपनी अर्निंग्स बढ़ाने की, बिकॉज डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप पैसे कमाते हैं उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है इन दी मैरिज मार्केट। देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट। तो डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज़ योर अर्निंग्स। अपनी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करें, अच्छे से ग्रूमिंग पर ध्यान रखें, अच्छे कपड़े पहनें, बहुत अच्छे से बात करें, स्पेशली लड़कियों से बात करना सीखें, अच्छे से शिवलरी दिखाएं जब आप लड़कियों से बात करते हैं। एंड बी प्रेजेंटेबल एज अ बॉय, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको अल्फ़ा मेल बनना है। तो इस तरह के बहुत लॉजिक आपको मिलेंगे कि आपको अल्फ़ा मेल, उल्फ़ा मेल बनना है, बीटा सिग्मा बनना है। नहीं जी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं बनना है। यू जस्ट हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। उस तरह के आप लॉजिक में मत फंसे कि नहीं अल्फ़ा मेल बनना है, मुझे तो बॉडी बनानी है, बाइसेप्स बनानी है, ट्राइसेप्स बनानी है। नहीं, सब वो कॉन्सेप्ट्स हैं, बस प्रैक्टिकल ज्ञान यही है। ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। आगे बढ़ते हुए ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट। एक बार जब आपकी एज 23 क्रॉस हो जाती है एज अ बॉय, बी ऑन द लुकआउट फॉर योर सेल्फ।
बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है, अगर आप एज अ बॉय खुद से ही अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, इट इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आप एक MNC में काम करते हैं एंड आपकी ही कोई कलीग है, उनसे आप बात कर लेते हैं शादी के लिए, आप खुद ही ढूंढ लेते हैं, बेसिकली अपने पार्टनर को आप खुद ही ढूंढ लेते हैं. दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू, बिकॉज वो जो आपकी कलीग हैं, आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ एक ही जैसे होंगे, आपकी सैलरीज भी आसपास ही होंगी, बिकॉज आप एक ही कंपनी में काम करते हैं. एंड जो भी आपके कलीग्स हैं उनके बारे में आपको पूरा आइडिया रहता है अबाउट देयर कैरेक्टर एज वेल. राइट, आपको पता रहता है कि आपके जो कलीग्स हैं इनका कैरेक्टर कैसा है, बिकॉज आप वीकली बेसिस पर 40-50 घंटे साथ में बिताते हैं, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. राइट, तो आपको पता रहता है अपने कलीग्स के बारे में, सो इट इज़ योर सेफेस्ट बेट. तो अगर आप, एंड इसी तरह आप बहुत लड़कियों से मिलते हैं ऑन अ डेली बेसिस, फिजिकली एज वेल, जैसे आपकी कलीग्स हुई या आपकी क्लासमेट्स हुई फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर स्कूल, सोसाइटी में कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे आप मिलते हैं, तो आप इन लड़कियों को रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक देम. एंड डेफिनेटली उस केस में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज फिर सरप्राइजेज नहीं होते हैं, बिकॉज आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पता है, बिकॉज आप फिज़िकली मिलते हैं, आप जानते हैं कि ये लड़की कहाँ पर रहती है, ये लड़की आप ही की कंपनी में है. तो बहुत सारे सरप्राइजेज आते हैं मैरिज के बाद, व्हेन यू लेट्स से यू फाइंड अ पार्टनर फ्रॉम अ मैट्रिमोनियल साइड. बट जब आप किसी के साथ फिजिकली पहले से आप जानते हैं उनको, उनसे आप मैरिज करते हैं, तो बहुत सरप्राइजेज नहीं रहते हैं. लेकिन बहुत लड़के इस तरह अपने पार्टनर को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, इस तरह अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं. तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है बाय लॉट ऑफ बॉयज़. तो हर लड़का ये चाहता है कि हर लड़का एसोसिएट होना चाहता है विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ऑफिस, विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज. एंड हो सकता है ये लड़का एवरेज लुकिंग है, बिकॉज लेट्स से 100 लड़के हैं, उसमें से 1 या 2 लड़के होते हैं वेरी वेरी गुड लुकिंग, बाकी 97-98% आर एवरेज लुकिंग. अब ये जो एवरेज लुकिंग लड़का है, ही रीचेज आउट टू अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल, तो हाई चांसेस आर कि वो जो ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल है वो इस लड़के को रिजेक्ट कर देगी. अब इस लड़के का दिल टूट जाता है. तो इस तरह के सिनेरियोज प्ले आउट हो रहे हैं. और क्या कर रहे हैं लोग, बहुत ही टाइम पास रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, विच दे नो दैट दीज रिलेशनशिप्स विल नेवर गेट मटीरियलाइज्ड इनटू मैरिज. तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग. एंड उसके बाद जब वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी जाते हैं पार्टनर ढूंढने के लिए, वहाँ पर भी वो इसी तरह का एक माइंडसेट रखते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट पे भी दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद द बेस्ट गर्ल, विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. राइट, तो एक ये बहुत बड़ी माइंडसेट मिस्टेक कर रहे हैं बहुत लड़के. तो यहाँ पर सोल्यूशन मेरी तरफ से ये रहेगा, सी एज अ बॉय ट्राई टू बी एसोसिएटेड विद अ गर्ल और ट्राई टू रीच आउट टू अ गर्ल हु इज़ लाइक यू. तो अगर आप एक एवरेज लुकिंग लड़के हैं, why don't you talk to a girl who is also average looking, right? Don't try to reach out to a girl who is looking the best, who is looking the most beautiful, right? Try to reach out to an average looking girl. हो सकता है आपकी कंपनी में ही कोई लड़की है, अगेन आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरीज आसपास ही होंगी, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी एक जैसे होंगे. एंड जब इस तरह एवरेज लोग आपस में पेयरिंग्स बनाते हैं, दीज पेयरिंग्स आर द बेस्ट पेयरिंग्स, बिकॉज दोनों स्पाउसेस को फिर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि ओके माई स्पाउस इज़ लाइक मी. राइट, तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें. एंड डू नॉट वेट फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट. वो जो परफेक्ट मोमेंट की वेट करते हैं बहुत लोग कि लव एट फर्स्ट साइट होगा उन्हें. तो जिस तरह मूवीज़ में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन की आंखें टकराई एंड एक दूसरे को वो स्टेयर करते रहे, देखिए रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. हो सकता है यू एज अ बॉय यू सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड आप तो उन्हें स्टेयर करते रहे, बट सामने से वो स्टेयर बैक नहीं आई. हो सकता है द गर्ल इज़ थिंकिंग कि अरे ये लड़का मुझे घूर क्यों रहा है इतनी देर से, डू आई नीड टू कॉल द पुलिस. राइट, तो वो जो लव एट फर्स्ट साइट होता है उसकी वेट आप मत करें, वो मूवीज़ में ही होता है. डू नॉट थिंक कि रियल लाइफ में भी ऐसा होगा. राइट, तो आगे बढ़ते हुए ना, अगर आपको एक डिसेंट लड़की मिलती है, डिसेंट लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हैं,
उसके बाद डू नॉट वेट फॉर 5 years। तो बहुत लोगों से मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि सर ये लड़की मुझे पसंद आ रही है, बट हम एक दूसरे को इवैल्यूएट करेंगे, अगले 2 साल, अगले 3 साल इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद वी विल मैरी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने आर इनफ टू नो अबाउट समवन। देखिए 100% तो आपको तभी पता लगता है शादी के बाद, बट 2 महीने में आपको अच्छा आइडिया हो जाता है अबाउट दी अदर पर्सन। तो उसके लिए आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 से 6 महीना, आई वुड से 6 महीने से ज़्यादा आप वेट मत करें। तो लेट्स से आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं फॉर 2 to 6 months, 6 महीने के बाद एक बार आप सोचें, या अब आपकी रिलेशनशिप 6 महीने की हो गई है, तो आपको कैसा लग रहा है। अगर मामला 80% अच्छा लग रहा है आपको, 80% जम रहा है मामला, गो फॉर इट। आस्क द गर्ल कि हे व्हाटएवर इज़ द नेम, हे कैन वी गेट मैरिड, राइट। तो इस तरह आप वेट मत करें कि नहीं 2-3 साल तक हम एक दूसरे को इवैल्यूएट करेंगे, अच्छे से जान लेंगे, तभी शादी करेंगे। देखिए 2 महीने में आप अच्छे से जान जाते हैं, 90% जान जाते हैं 2 महीने में, 100% तो शादी के बाद ही जानने वाले हैं। देर आर नो 2 ways अबाउट इट। एंड आगे बढ़ते हुए अब 26 एज तक, 26 ईयर्स की एज तक आप कोशिश करें खुद से पार्टनर ढूंढने की, खुद से लड़की ढूंढने की। एंड ड्यू टू सम रीजन्स इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट, कि आपको कोई सूटेबल लड़की नहीं मिली ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर कोई मिली लेकिन बात शादी तक नहीं बढ़ी, तो ऐसा बहुत नॉर्मल है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल अक्रेंस। उसके बाद 26 के बाद देन स्टार्ट फाइंडिंग अ गर्ल, अ गुड पार्टनर ऑन द मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। एंड मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, बी वेरी प्रोएक्टिव, बी वेरी एक्टिव। तो उस पर आप ऐसा मत करें कि आपने अपने पेरेंट्स को ही पकड़ा दी है प्रोफाइल, कि आपके पेरेंट्स ही मैनेज कर रहे हैं। बी प्रोएक्टिव, खुद मैनेज करें अपनी प्रोफाइल, बिकॉज पेरेंट्स के लिए कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इतने टेक सेवी नहीं होते हैं। तो आप खुद ही मैनेज करें अपनी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल। एंड अगेन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर भी हैव द राइट एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप एक ऐसे लड़के हैं जो सही एक्सपेक्टेशन रखता है, नॉट वेरी फैंसी एक्सपेक्टेशंस, हु हैज़ द राइट एक्सपेक्टेशंस, हु इज़ प्रेजेंटेबल, जो अच्छे से बात कर सकता है लड़कियों से, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी एटिकेट्स हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, तो 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको एक सूटेबल पार्टनर, सूटेबल लड़की मिल जाएगी ऑन दी मैट्रिमोनियल साइट्स, राइट। एंड व्हेन यू फाइंड दैट सूटेबल पार्टनर, यू कैन मैरी दैट गर्ल। एंड जो भी अपनी आप ड्यू डिलिजेंस शादी के पहले ही कर लें, जो भी आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है। डू नॉट थिंक कि हम रोके के बाद, एंगेजमेंट के बाद करेंगे ड्यू डिलिजेंस। डू इट बिफोर द रोका और बिफोर द एंगेजमेंट सेरेमनी ओनली। एंड की पॉइंट यहाँ पर मैं सभी लड़कों को ये बताना चाहूँगा, देखिए यू डू नॉट हैव टू बी एन अल्फ़ा मेल, अल्फ़ा बीटा सिग्मा, पता नहीं क्या क्या ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। यू डू नॉट नीड टू बी एन अल्फ़ा मेल। एक एवरेज मेल एक एवरेज फीमेल से शादी करके ये जो अल्फ़ा बॉन्ड्स बनाता है, राइट, ये जो बॉन्ड्स हैं आपके शादी के कनेक्शंस हैं, शादी है जो आपकी, वो अल्फ़ा होनी चाहिए। यू डू नॉट नीड टू बी एन अल्फ़ा, यू नीड टू मेक दीज अल्फ़ा बॉन्ड्स विद एन एवरेज फीमेल इफ़ यू आर एन एवरेज बॉय, जो कि 98-99% बॉयज़ एवरेज लुकिंग ही होते हैं, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ द राइट एज फॉर बॉयज़ टू गेट मैरिड। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज़। जो भी आपके जनरल क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं वो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, हैशटैग्स में मिल जाएगा। So again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.